क्या आप जानते हैं हम भगवान कृष्ण को केशव क्यों कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ। मैं हूँ मिस मधुर और ये है आपका स्टोरी टेलिंग पीरियड। कंस जो कृष्ण के मामा थे बहुत ज़्यादा कृष्ण से डरते थे क्योंकि एक आकाशवाणी हुई थी कि कृष्ण ही कंस की मौत की वजह बनेंगे। तो कंस कुछ ना कुछ करके कृष्ण को मारने की कोशिश करते रहते थे, पर कृष्ण हमेशा बच जाते थे। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी पूतना के बारे में, जब कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था। ये स्टोरी आपको ऊपर दिख जाएगी आई बॉक्स में। जब कृष्ण को मारने के लिए कंस की हर चाल नाकामयाब हो रही थी, तब उसने एक ऐसे असुर को भेजा जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वो असुर था केशी। अब केशी कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं था। केशी एक घोड़ा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी और वो इतना बड़ा था कि जब वो धरती पर पांव रखता तो धरती कांप जाती। जब वो बहुत ज्यादा हिनहिनाता यानी नहीं करता तब लोग कांप के भाग जाते थे। तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा कि तुम्हें मारना है इस बालक को गोकुल में। तब केशी ने कहा जी हाँ, मैं जाके मार दूंगा इस बालक को और आपकी प्रॉब्लम का सारा निवारण कर दूंगा। तो केशी पहुंचा गोकुल में और वहाँ पे जब वो पहुंचा तब गोकुल के सारे निवासी भाग खड़े हुए, बिकॉज वो डर गए थे केशी को देख के, उसका भयानक रूप देख के। अब केशी के सामने कृष्ण थे और अपने दोस्तों के साथ वो खेल रहे थे। जब उनके दोस्तों ने केशी को देखा तो वो भी ज्यादा घबरा गए और वो भी भाग खड़े हुए, पर कृष्ण कृष्ण थे और वो खड़े रहे वहीं पर ही केशी का सामना करते। अब कृष्ण और केशी के बीच में लड़ाई शुरू हुई। केशी ने अपने पांव को उठाया और कृष्ण को कुचलने की कोशिश की, तो कृष्ण ने उसके ऊपर से छलांग मार ली। ये देख के केशी को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपना मुंह खोला। अब जैसे उसने अपना मुंह खोला, उसका मुंह बढ़ता चला गया जैसे कोई अंधेरी गुफा हो उसके मुंह के अंदर। तब कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अपना हाथ केशी के मुंह के अंदर डाल दिया। अब आप सोचिए कि कृष्ण ने अपना खुद का हाथ ही केशी के मुंह के अंदर डाल दिया। इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। ये रिस्क कृष्ण ने लिया था तो डेफिनेटली कोई लीला होगी ही उनकी। उन्होंने अपना हाथ केशी के मुंह के अंदर इसलिए डाला ताकि वो अपने हाथ को और बढ़ाते रहे। अब आप सोचिए, अगर किसी का हाथ आपके मुंह के अंदर है और वो बढ़ता ही जा रहा है तो आप सांस कैसे लोगे? अब केशी भी इसी तरीके से सांस ही नहीं ले पा रहा था और वो अगर कोशिश करता कि कृष्ण के हाथ को हटा दे तो कृष्ण का हाथ एकदम आयरन रॉड की तरह था, तो वो हटा भी नहीं पा रहा था। कृष्ण इतना ज्यादा अपने हाथ को बढ़ा के केशी के मुंह के अंदर डाले हुए थे, लेकिन वो एकदम पीसफुली खड़े थे और केशी छटपटाने लग गया था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया, उसकी आंखें बाहर निकल गईं। धीरे धीरे उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लग गया और वो वहीं जाके जमीन पर गिर गया। और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसका राक्षस वाला जो अवतार था वो बाहर चला गया और वहाँ पे एक आम घोड़े की तरह केशी गिर गया। सारे गोकुल निवासी ये देखकर बहुत खुश हुए और कृष्ण की तारीफें करने लग गए। ऊपर से देवता लोग भी बहुत ज्यादा खुश हुए और नारद जी नीचे आए और उन्होंने कहा कि आज से आपका नाम पड़ेगा केशव, क्योंकि आपने केशी नाम के असुर को मार दिया। इसलिए हम आज भी कृष्ण जी को केशव भी बुलाते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आगे जाके आप भी किसी के मुंह से कृष्ण को केशव नाम से पुकारना सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कृष्ण को केशव क्यों बुलाते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। दिस इज मिस मथुर साइनिंग ऑफ।